मैं हूं डॉक्टर प्राची बरवालिया मेहता। आई एम अ न्यूरोफिजिशियन, डीएम न्यूरोलॉजी प्रैक्टिसिंग एट मलाड, मामलेदारवाड़ी। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी पर। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरों का मतलब क्या? ये भिन्न प्रकार के होते हैं। जो हम कॉमनली देखते हैं वो है हाथों पैरों का जोरों जोरों से हिलना, मुंह से फेस आना, जीभ कट जाना, आंखें ऊपर चली जाना, कपड़ों में पेशाब हो जाना और बेहोश हो जाना। इसके अलावा फोकल सीजर्स ये भी एक प्रकार की मिर्गी होती है जिसमें सिर्फ हाथ कभी ऐसे कंपन होती है, कभी सिर्फ चेहरे की कंपन होती है, या कुछ समय के लिए पेशेंट सिर्फ स्तब्ध हो जाता है, या कभी आंखों के सामने चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये कुछ समय के लिए रहता है, फिर बिल्कुल सही। तो ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं और बच्चों से लेके बुजुर्ग किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है और इसके कारण भी कई हैं। जैसे कि काफी बार इडियोपैथिक बोलते हैं जिसका कोई हमें कारण नहीं मिलता है, अनुवांशिक हो सकता है वो। इसके अलावा जो अक्वायर्ड कॉजेज है, जैसे कि अगर सर में कभी इन्फेक्शन हो गया जैसे कि टीबी या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो बहुत कॉमन है इंडिया में, और कभी हेड इंजरी हुआ है किसी को, उसकी वजह से स्कार एपिलेप्सी हो सकती है। पोस्ट स्ट्रोक पैरालिसिस के बाद भी फिट आने के चांसेस होते हैं। तो जो कारण है उस कारण का इलाज करना भी जरूरी है। एपिलेप्सी की दवाइयां तो लेनी है बट इसके अलावा कारण का इलाज करना भी बहुत जरूरी है। एक कलंक की तरह माना जाता है एपिलेप्सी को, ये बहुत गलत है। ये एक कलंक नहीं है, इसे हमें ये एक बीमारी है जैसे कि बाकी की बीमारी है, इसको कलंक की तरह नहीं। अगर हम वैसे मानेंगे तो लोग बाहर नहीं आएंगे, लोग अपना इलाज नहीं कराएंगे, लोग अपने फैमिली का इलाज नहीं कराएंगे। इसलिए इसे कलंक की तरह नहीं लेना है। ये पेशेंट्स को हमें अपनाना है, उनको हमें जॉब से नहीं निकालना है। वी हैव टू गिव देम इक्वल राइट्स। इवन द गवर्नमेंट शुड कम अप एंड इक्वल राइट्स ये पेशेंट्स को देना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा काफी गलत मान्यताएं हैं, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अंधविश्वास है एपिलेप्सी को लेकर। जैसे किसी को लगता है कि ये एक भूत प्रेत की बीमारी है, कोई तांत्रिक को ले आता है, किसी को दौरा पड़ रहा है, कोई चप्पल सूंघा देता है, कोई कांधा सूंघा देता है, कोई पेशेंट को जोर से दबा के रखता है। इससे हम मरीज का और नुकसान ही कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके सामने किसी को दौरा पड़ रहा है, पहले आपको इसे पकड़ना नहीं है, सिर्फ आसपास कोई नुकीली चीज नहीं है वो देखना है, पेशेंट को कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए वो देखना है। मुंह को एक तरफ एक करवट पे लेकर मुंह में आप एक रुमाल डाल सकते हैं ताकि उसकी जीभ न कट जाए। और अपने आप जैसे जैसे धीरे दौरा खत्म हो जाता है तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है या डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी गलत मान्यता यह है कि ये बीमारी फैलती है। ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर रिलेटेड है जिसका आज इलाज बहुत अच्छे हद तक अवेलेबल है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स को दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आती है एपिलेप्सी, उनके लिए आज एपिलेप्सी सर्जरी का मार्ग भी हमारे सामने मौजूद है। तो बिल्कुल भी इसको ये नहीं मानना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये एक स्टिग्मा है। ये थिंकिंग हमें चेंज करना बहुत ही जरूरी है। ये अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। आज 17 नवंबर है, दैट इज नेशनल एपिलेप्सी डे। ये दिन का महत्व यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में रिगार्डिंग एपिलेप्सी। इसकी कारण क्या है, किस तरीके से ये प्रेजेंट करती है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल है। आज इतनी सेफ मेडिकेशंस अवेलेबल है हमारे पास कि इवन देयर आर फ्यू मेडिसिन ऐसी है जो हम प्रेग्नेंट वुमेन में भी दे सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। और अगर आपके या आपके फैमिली में किसी को भी मिर्गी है तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि प्लीज आप इसका सही इलाज कराइए, कीजिए, ताकि आपकी फैमिली में और इनफैक्ट पूरी सोसाइटी में देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड वी विन ओवर एपिलेप्सी। थैंक यू सो मच।